ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद बिलावल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता है। अब ये बिलावल की बिलबिलाहट है या बौखलाहट है, ये वही बता सकते हैं। तो ये तो बात रही आतंकिस्तान की, जहां लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई की मार है। वहां के हुक्मरान अक्सर कटोरा लेकर आईएमएफ के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, लेकिन तब भी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आते। वैसे भारत इन गीदड़ भपकियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। भारत ने बयान जारी कर कहा है, परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की आदत बन गई है। अब तो उसके एटमी धमकी के आगे भारत कभी झुकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान की एटमी धमकी पर भारत ने चिंता जरूर जताई है और चिताया है कि पाकिस्तान का जो परमाणु एसेट है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत हर जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन दुनिया को देखना होगा कि क्या परमाणु हथियार पाकिस्तान में सेफ हैं और क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए सेफ हैं। जानकारों का मानना है कि मुनीर और बिलावल को ट्रंप से हिम्मत मिली और दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। ट्रंप की दोस्ती और दुश्मनी भी एक व्यापार की तरह है। अगर ट्रंप को लगा कि वो घाटी के सौदे पर कदमताल कर रहे हैं तो उन्हें कदम वापस लेने में सेकंड भर का वक्त नहीं लगेगा। नए टैरिफ बम के बाद अमेरिका से ऐसे लक्षण मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति पूरी दुनिया में परेशानी का सबब है। अमेरिका में 100 साल में से सबसे ज्यादा टैरिफ इस बार लगाया गया है। इससे दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। यूएस में जूते 40% महंगे हो गए, यूएस में कपड़े 38% महंगे हो गए। जीडीपी को लगभग 11.5 लाख करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान की असली मंशा, या यूं कहें कि मुनीर की असली मंशा दुनिया के सामने आ गई है, जिस पर अमेरिका के लोगों ने मुनीर को आईना दिखाया है। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे, तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan. The fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सैयद रुमान हाशमी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आफ्ताब मुघेरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद पाहवा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरत बरई चेयरमैन यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत आफ्ताब मुघेरी से करूं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुघेरी जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक पेंटागन का अधिकारी, पूर्व अधिकारी, ये कह रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो वर्दी पहने ओसामा बिन लादेन है। इससे खतरनाक टिप्पणी, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली टिप्पणी तो किसी भी आर्मी चीफ के लिए आज तक नहीं हुई होगी। देखिए जी, सवाल किया है तो उम्मीद करूंगा कि तअम्मुल से सुनेंगे। कल भी हमने ये बात हुई थी कि एक दूसरे की बात अगर सुनी जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर ऑडियो बंद कर देंगे और ऑडियो गिरा देंगे तो फिर तो बात नहीं हो सकेगी। मैं समझ रहा था कि आज आप ब्लैक सूट पहन के आएंगे और आज आपके यहाँ ब्लैक डे होगा, क्योंकि आज आपकी ही पारी पहुंची हुई बीएलए और मजीद ब्रिगेड पे अमेरिका ने जो है दहशतगर्द की लिस्टों में जो है, आतंकवादी लिस्ट में जो है उनको शामिल किया है।
तो कहीं ना कहीं आप समेत हिंदुस्तान के उन लोगों को जो दहशतगर्दियों को बढ़ावा देते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए तो आज ब्लैक डे यकीनन नहीं होगा, क्योंकि सफाए मातम है, क्योंकि बीएलए को अमेरिका ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है, यानी कि दहशतगर्द की फहरिस्त में डाल दिया है। तो मैं समझ रहा था कि आज शायद आप ब्लैक सूट पहन के आएंगे तो और उस पर एहतजाज भी करेंगे कि ये आका ने और अमेरिका ने ये क्या कर दिया। तो आज बहैसियत पाकिस्तानी मुझे खुशी यूं भी हो रही है कि जो हम बात समझाना चाह रहे थे अमेरिका को और दुनिया को कि जी आतंकवादी जो पाकिस्तान में हमले होते हैं, दहशतगर्दी हमले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रॉ के पाले हुए ये जो बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आज मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब की उन्होंने बात समझ ली और समझने के बाद जो है बीएलए और वजीद ब्रिगेड को जो है दहशतगर्द आतंकवादियों की फहरिस्त में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि आप आसिम मुनीर साहब की आज तारीफ करेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बरतानिया की अखबार ने लिखा है, ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चैनल की बात नहीं करे, बरतानिया की अखबार ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा वो बड़ा अहम है और इससे जो है हिंदुस्तान खौफजदा है और परेशानी का आलम यह है कि सफाए मातम बिछा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इस वक्त आसिम मुनीर साहब को जो वेलकम कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उससे हिंदुस्तान परेशान है। हिंदुस्तान तनाई का इसलिए भी शिकार है क्योंकि अपना मुंह बजाय पीटने के वो पाकिस्तान और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, भाई थे, जपियां और पपियां चल रही थी, उनके साथ बजाय लड़ने के आपने जो है तोहफों के रुख मीडिया के और हमारी तरफ कर दिए, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आसिम मुनीर से आप जितना खौफजदा होंगे वो तो होंगे ही, मगर ऐसे बयानात जो कि आप लेके सामने आ रहे हैं कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, तो आप इससे कतई नजर कि पाकिस्तान में भी ऐसे बयानात दुनिया भर से आते हैं जो कि हम अपने टीवी चैनल पे चलाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे कि आज बरतानिया के अखबारों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा कि हिंदुस्तान बहुत परेशान है। चलिए ठीक है भाई, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, मैं आपको सुनाता चलूं, उसके बाद सिवात सर के पास चलूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप दिल को बहलाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि आधी दुनिया को न्यूक करने का इरादा या फिर आधी दुनिया को ख़त्म करने का इरादा उसामा बिन लादेन का भी था, और वही इरादा आपके जनरल का भी है। सो ये दुनिया के लिए थ्रेट है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं सिवात सर से जवाब चाहूंगा जो एलिगेशन अभी आफ्ताब मुगेरी ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने लगाए। सिवात सर। देखो विवेक, ये सच्चाई है कि जो अभी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अमेरिका गए हैं, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। वो बस एक ब्लैकमेलिंग करने की सोच रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से, या वो जो साइबर रैटलिंग कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं। उसको वो थोथा चना बाजे घना, ये सच्चाई है, सबको पता है पाकिस्तान की औकात क्या है। देखो, पाकिस्तान को अमेरिका जब चाहे वो यूज करता है और जब चाहे इसको फेंक देता है। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहली बार हुआ। ये आप देखें अयूब से लेके सर जिया तक। वो बात तो ठीक है, उससे हमें कोई एतराज होना नहीं चाहिए कि अमेरिका किसे इस्तेमाल कर रहा है किसे नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ईरान को कहते हैं कि भाई उसके हाथ में परमाणु बम या परमाणु एसिड लग गया या फिर वो यूरेनियम संवर्धन वाले लग गए तो वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का परमाणु हथियार और पाकिस्तान के में जो परमाणु एसिड पड़ा हुआ है उसको लेकर आपको कोई चिंता ही नहीं है। माइकल रूबिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह नेवी सील्स ने ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को टर्मिनेट किया, वैसे ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भी रिमूव करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। देखो विवेक, ये बिल्कुल ठीक बोला। जो माइकल रूबन हैं, ये पुराने अमेरिका की स्टेट में एक डिपार्टमेंट में थे, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जिस प्रकार से आसिम मुनीर हैं, ये ओसामा बिन लादेन इन सूट हैं। इसका मतलब ये है कि और कुछ नहीं बल्कि वही माइंड सेट है। ये देखो, एक जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि अगर हम डूबे तो जो है सनम हम सबको ले डूबेंगे, पूरे 50% ऑफ वर्ल्ड। तो इससे इररिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट कर सकता है? इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे और पूरे वर्ल्ड का जो आधा हिस्सा है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एक दो चीजें दिखाता है। एक तो कितनी इनकी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और कितनी इनकी सोच है। और ये मुझे लगता है अमेरिका को भी सोचना चाहिए। ये जब उनकी धरती से ये नहीं सब इम्पोर्टेंट कि क्या बोलना ही है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से बोल रहा है। और ये अगर अमेरिका की धरती से ऐसा आप बुलवा रहे हो कि भाई कि अगर हम भी डूबे तो हम आधे संसार को ले डूबेंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं। सबको मुझे पता लगता है है भरत न्यूक्लियर बरई वेपन। साहब यूएस से हैं, वो वहां पर इस बयान को लेकर क्या रिएक्ट किया है मीडिया ने, लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। श्रीवास्तव, मैं विवेक, भरत बरई इसको साहब से आंसर ले लूं, उसके बाद में जाकिर मैं साहब और इसको प्रमोद थोड़ा- पावा साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं विवेक थोड़ा सा इसको ऐड, मैं ये कह रहा हूं जी। कि सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और Exactly. कोई भी ऐसा देश ऐसी वर्ड नहीं, किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने भी ऐसी बात नहीं पास कही है। की। जी। इसका मतलब दो बातें हैं, एक तो न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं वो दे आर नॉट इन सेफ हैंड। जो हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार सिविल गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पर फौज के पास है। फौज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही हैं। तो ये एक वार्निंग है पूरे वर्ल्ड को कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान में, दे आर नॉट सेफ। माइकल रूबिन यही बात कह रहे हैं कि वहां के परमाणु एसेट सेफ नहीं है। वही बात श्रीवास्तव सर आप भी कह रहे हैं। मैं बरई साहब से रिएक्शन लूं कि यूएस में इस बयान को कैसे देखा जा रहा है, उसके बाद मैं पावा सर और आशमी जी आपके पास आ रहा हूं। जी, ये बयान बहुत इररिस्पॉन्सिबल और ब्लैकमेलिंग है। कई साल से पाकिस्तान कर रहा है कि हमने टेररिस्ट अटैक किया और भारत कुछ करेगा तो वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। बम्बई में 2008 में जो हुआ तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। तो इन लोगों की आदत हो गई कि हमेशा डराते रहो, न्यूक्लियर वेपन का ब्लैकमेलिंग करते रहो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत देश ने बता दिया कि वो नहीं चलेगा। अब ये और भुट्टो साहब भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरे पास कि ये न्यूक्लियर वेपन है। अगर पाकिस्तान ने डरा दिया तो उनको वो मालूम चलना चाहिए कि पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। और न्यूक्लियर वेपन अपने पास है, लेकिन सर वहां के लोग इस बयान को कैसे ले रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अमेरिका में इस बयान की क्या चर्चा हो रही है?